अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूनिट 18 की। यूनिट 18 जो है हमारा वो है यूज़ टू के बाद अगर आप देखें यहाँ पर वर्ब गिवन है। ये वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। अब अगर हम देखें यूज़ टू को, तो यूज़ टू जो है हम पास्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, और ये पास्ट में हम पास्ट हैबिचुअल जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं को शो करने के लिए लिखते हैं। अगर हम पास्ट हैबिचुअल टेंस की बात करेंगे तो हम यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम प्रेजेंट हैबिचुअल की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेजेंट हैबिचुअल, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा प्रेजेंट हैबिचुअल ही है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। वो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट हैबिचुअल भी का काम करता है, क्योंकि वो जो है ना वो हैबिट्स के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल को लिख रहे होते हैं, रूटीन्स वगैरह के लिए। लेकिन अगर हम पास्ट की किसी हैबिट की बात करेंगे कि कोई काम आप माजी में करते थे, जैसे मैं कहूँगा मैं क्रिकेट खेलता था, विच मीन्स कि आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, कि मैं जो है वो क्रिकेट खेलता था, वो मेरी हैबिट थी, वो मेरी रूटीन में था। जो आप काम रूटीन में कर रहे होंगे, हैबिट्स के लिए कर रहे होंगे पास में, तो उसके लिए जैसे कि मैं कहूँ कि मैं रोज़ जॉगिंग करता था। अब यहाँ पर करता था, मैंने जॉगिंग की नहीं है। अगर हम कहें मैंने जॉगिंग की तो ये पास सिंपल है जिसको आप कहते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं जॉगिंग करता था, विच मीन्स के ये मेरी रूटीन में था, ये मेरी हैबिट में था, तो ऐसी स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू को। ये पास्ट सिंपल की ही एक जो है ना वो स्ट्रक्चर में आएगा हमारा, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से, लेकिन ये हमारा है कौन सा, ये पास्ट हैबिचुअल ही है, ठीक है, जहाँ पर हम यूज़ टू को इस्तेमाल करेंगे पास्ट की हैबिट्स, रूटीन्स को शो करने। जैसे कि यहाँ पर गिवन है हमारे पास ए स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। अब यहाँ देखें ये एक लेडी है, फोटो, पहली फोटो में ये किसी बस में बैठी हुई है, ठीक है। दूसरी पिक्चर में अगर आप देखें यहाँ पर एक लेडी है, घर पे कोई प्लांट्स को पानी दे रही है, यहाँ कोई प्लांट्स को देख रही है, ठीक है। तस्वीरें यहाँ पीडीएफ में इतनी क्लियर नहीं है कि जो है ना वो आपको मैं डिस्क्राइब कर सकूं, पर इस तरह से ये थोड़ा सा। अब यहाँ पे निकोला डजंट ट्रेवल मच दीज डेज, कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब जो है निकोला इतना ट्रेवल नहीं करती। शी प्रिफर्स टू स्टे एट होम, वो घर पे रहने को तरजीह देती है। ये प्रेजेंट सिंपल है, इंडेफिनिट है आपका। बट शी यूज टू ट्रेवल अ लॉट, पर वो बहुत घूमा करती थी, बहुत सफ़र किया करती थी। मतलब ये इसकी रूटीन में था, ये इसकी हैबिट में था। शी यूज टू गो अवे 2 or 3 times a year, कि वो जो क्या करती थी, साल में 2 से 3 मरतबा बाहर घूमने जाती थी। शी यूज टू ट्रेवल अ लॉट, हाँ यहाँ पे अगर आप देखें इसको, शी ट्रेवल्ड ऑफन इन द पास्ट, जिसकी मतलब है कि माजी में वो अक्सर घूमा करती थी। बट शी डजंट डू दिस एनी मोर, बट अब वो ये सब अब नहीं करती। तो यहाँ पर जो है ये आपको बताया मैंने दोनों तस्वीरों का। अब यहाँ पे है शी यूज टू ट्रैवल, अब ये पास्ट है उसको जिसमें उसने वो ट्रैवल किया है, ये प्रेजेंट है जिसमें वो ट्रैवल नहीं करती। अब आगे आते हैं, हम इसकी स्ट्रक्चर्स को फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ है बी में बताया गया है, क्या बताया गया है, आई यूज टू डू समथिंग। अच्छा, आई यूज टू डू समथिंग का मतलब क्या है, आई डिड इट ऑफन इन द पास्ट बट नॉट एनी मोर। कि आई यूज टू डू समथिंग का मतलब ये है कि मैंने पास में कोई काम अक्सर किया लेकिन अब नहीं करता मैं। जैसे कि एग्जांपल्स दिए हैं, आई यूज टू प्ले टेनिस अ लॉट बट आई डोंट प्ले वेरी मच नाउ, कि मैं पहले टेनिस बहुत खेलता था पर अब नहीं खेलता। जैसे कि मैं कहूँ आई यूज टू प्ले टेबल टेनिस बट आई डोंट, कि मैं पहले, बट नाउ आई डोंट, मतलब पहले मैं बहुत खेलता था पर अब मैं नहीं खेलता, ठीक है। मतलब कि जो अब जो वाला सेंटेंस होगा वो अगेन आप प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे, जहाँ पे डू को और डज को विथ सिंगुलर आप यूज करेंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर दिस पार्ट बी, डेविड यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ, दीज डेज ही कांट अफोर्ड इट। मतलब कि डेविड जो था वो कपड़ों पर बहुत पैसा खर्च करता था, लेकिन अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अब वो पैसे उसके पास नहीं है। डू यू गो टू द सिनेमा मच, क्या तुम जो है ना वो सिनेमा अक्सर जाती हो, ज़्यादा जाती हो। तो जवाब है नॉट नाउ, अब तो नहीं जाती या अब तो नहीं जाता, बट आई यूज टू। यहाँ पर मायना होगी पर मैं
अक्सर जाया करती थी, आई यूज्ड टू गो, तो हम इसको इस तरह से कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर अगला सेंटेंस है, वी आल्सो यूज्ड टू फॉर थिंग्स दैट वर ट्रू बट आर नॉट ट्रू एनी मोर, कि अगर हम जो है ना वो ये यूज्ड टू को इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों के लिए लिखें जो है पहले जो थी वो जो है ट्रू थी, सच थी, लेकिन अब वो नहीं है, उसके लिए भी हम ये लिखेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ लिखूँ, दिस बिल्डिंग इज़ नाउ अ फर्नीचर शॉप, कि ये बिल्डिंग अब एक फर्नीचर की दुकान है, ठीक है। इट यूज टू बी अ सिनेमा, कि अब पहले जो है ये सिनेमा हुआ करती थी, अब फर्नीचर शॉप है लेकिन पहले क्या थी, पहले सिनेमा हुआ करती थी। या फिर आई यूज टू थिंक मार्क वॉज अनफ्रेंडली, कि मैं पहले ये सोचता था कि मार्क जो है वो बड़ा जो है ना वो अनफ्रेंडली है, वो घुलता मिलता नहीं है, बट नाउ आई रियलाइज ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, पर अब मुझे एहसास होता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो पहले क्या हुआ करता था, क्या सोचता था ये, अब जो है ना उसको क्या लगता है ये। फिर आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी रिसेंटली, कि मैंने अभी करीब ही में कॉफ़ी को पीना शुरू किया है। आई नेवर यूज टू लाइक इट बिफोर, कि मुझे ये पहले पसंद बिल्कुल नहीं होती थी, ठीक है। लीज़ा यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, मीन्स के जब लीज़ा जब छोटी थी, बच्ची थी, तो उसके बाल बहुत बड़े हुआ करते थे, ठीक है, बड़े होते थे या बड़े हुआ करते थे। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे अगर कोई पास में कोई चीज़ ट्रू होगी और अब नहीं है। लीज़ा के बचपन में बाल बड़े होते थे, अब नहीं हैं, तो वो एक उसमें भी हम यूज़ टू लिखेंगे। आते हैं आगे हम यहाँ पर, अगर आप देखें सी में, अगर आप देखें यहाँ पर आई यूज टू डू समथिंग इन इज़ पास्ट, आई यूज टू डू समथिंग क्या है, ये पास्ट है। देयर इज़ नो प्रेजेंट, इसमें कोई प्रेजेंट या जो हाल हमारा टेंस है वो नहीं है। यू कैन नॉट से, आप ये नहीं कह सकते आई यूज टू डू, आई यूज टू डू आप नहीं कह सकते, मतलब कि आपने यूज जो कि फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, आपने यूज ही यूज़ करनी है। टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट, अगर आपने प्रेजेंट को बात करना है, प्रेजेंट की बात करनी है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में बता दिया, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करेंगे, तो वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल। अगर हमने प्रेजेंट की बात करनी है ऐसी रूटीन के लिए, हैबिट के लिए, तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है आई डू दिस वर्क, आई मेक वीडियोस, आई वॉच वीडियोस, मैं वीडियो देखता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, दैट्स इन माई हैबिट, दैट्स माई रूटीन, ठीक है। तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करेंगे, विच इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑल्सो। अब यहाँ कंपैरिजन हमें दिया हुआ है कि आप कंपेयर करें, ये पास्ट है हमारे पास, ये रो जो जाती है पास्ट की है, और फिर यहाँ पर जो है वो क्या है, ये हमारी रो प्रेजेंट की है। तो अगर हम पास्ट में किसी हैबिट को, किसी रूटीन को शो करेंगे, तो हम लिखेंगे ही यूज्ड टू प्ले, वो खेलता था, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ वो खेलता है, तो मैं लिखूँगा ही प्लेज, हम ही यूज टू प्ले नहीं कहेंगे, ही यूजेस टू प्ले यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे ही प्लेज। देन अगर हम यूज़ करें यहाँ पर वी को इस्तेमाल करें, तो वी यूज टू लिव, कि हम रहते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो है ना हम रहते हैं, तो हम लिखेंगे वी लिव इन बदीन, वी लिव समवेयर, तो जो भी हमारा पार्ट होगा उसको हम यूज़ करेंगे। फिर ये देयर के साथ भी है, अगर हम कहें कि कोई बात हुआ करती थी या कुछ हुआ करता था, तो देयर यूज टू बी, तो हम यूज़ करेंगे ये देयर यूज टू बी, क्योंकि पास में है। लेकिन अगर मैं कुछ है, ठीक है, देयर इज़, कहीं पर कुछ है, तो हम लिखेंगे देयर इज़, ठीक है। तो ये प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। ये फिर आपका बी का जो है ना वो इस्तेमाल है। और अगर हम देखें तो प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ कर रहे होते हैं हम प्रेजेंट में, तो हमारे पास ये प्रेजेंट फॉर्म से ही है, बी भी प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, जो कि इंफिनिटिव यहाँ यूज़ की गई है, और यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया गया है विदाउट टू। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर वी यूज टू लिव इन अ स्मॉल विलेज बट नाउ वी लिव इन अ सिटी, कि अब देखें आप दोनों चीज़ों में, ये प्रेजेंट है अब वाला और ये पास्ट है, कि हम माजी में या हम पहले छोटे से गांव में रहते थे, पर अब हम शहर में रहते हैं। फिर है देयर यूज टू बी 4 सिनेमाज इन द टाउन, नाउ देयर इज ओनली 1, कि शहर में पहले 4 सिनेमाज हुआ करते थे, अब जो है वो सिर्फ एक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, अगर आप देखें द नॉर्मल क्वेश्चन फॉर्म इज आई डिड यू यूज टू,
तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो ये पास्ट सिंपल की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। जो स्ट्रक्चर इसकी होगी हम पास्ट सिंपल की तरह रखेंगे इसको, विच मीन्स कि हम सेकंड फॉर्म यूज टू लगा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जब हेल्पिंग ऑफ डिड को हम इस्तेमाल करेंगे तो यूज्ड जो सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, जो प्रेजेंट पॉजिटिव्स में थी सॉरी, तो उसको हमने पास रखा हुआ था पॉजिटिव में। लेकिन जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे डिड का इस्तेमाल के बाद, तो हम यूज्ड को फर्स्ट फॉर्म पे ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पर है डिड यू यूज टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड, कि जब तुम ज़्यादा जो है ना वो टॉफ़ियाँ या मिठाई या स्वीट्स खाते थे जब तुम बच्चे थे, खाते थे क्या जब तुम बच्चे थे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन की माना है डिड यू डू दिस ऑफन, क्या तुम ये अक्सर करते थे, मतलब ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास जो है गिवन है। उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें, द नेगेटिव फॉर्म इज डिड नॉट यूज टू, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, डिड नॉट यूज टू होगा या यूज्ड नॉट टू, ठीक है। ये अल्सो पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये लेस फॉर्मल है। उसके बाद डिड नॉट यूज टू लाइक हिम, मैं उसको पसंद नहीं करता था, ठीक है। आप इसको आई यूज नॉट टू लाइक हिम, ये भी ठीक है, लेकिन ये हमारे पास लेस फॉर्मल है, या जो है ना वो ये पॉसिबल है, हम बना सकते हैं, लेकिन ये सुटेबल है। उसके बाद आते हैं हम आगे, यहाँ पे हमने कंपेयर करना है। कंपेयर आई यूज टू डू और आई वॉज डूइंग, तो हमने आई वॉज डूइंग को आई यूज टू डू को कंपेयर करना है। आई वॉज डूइंग मतलब कि मैं वो चीज़ कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, लेकिन आई यूज टू डू मतलब मैं करता था, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है आई यूज टू वॉच टीवी अ लॉट, कि मैं जो है वो टीवी बहुत देखता था। यहाँ पर ये है कि वो काम फ्रीक्वेंटली होता रहता था पास में, लेकिन आई वॉज वॉचिंग के मतलब ये नहीं है कि वो काम कम्प्लीटली हो रहा था, वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा एक जगह, ठीक है। जैसे कि आई वॉच टीवी ऑफन इन द पास्ट, यहाँ पे कह रहा है कि पहले आई यूज टू वॉच टीवी का मतलब है कि मैं अक्सर टीवी माजी में मैंने देखता था सॉरी, बट आई डोंट डू दिस एनी मोर, पर अब मैं नहीं देखता। बट अब अगर हम आई वॉज वॉचिंग की बात करें तो ये क्या है, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन रॉब कॉल्ड, अब जब रॉब ने मुझे फ़ोन की तो मैं उस टीवी देख रहा था, ये उसी जो फिक्स टाइम पे जो है ना वो काम हो रहा था। आई वॉज इन द मिडल ऑफ वॉचिंग टीवी, कि मैं उस टीवी देखने के मिडल में था, ठीक है। मैं टीवी बहुत देखता था, और एक मरतबा जब मैं टीवी देख रहा था मुझे बॉब ने कॉल किया, ठीक है, रॉब ने या बॉब ने कॉल की मुझे, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा है जो कि बनता है पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के कॉम्बिनेशन से। इस पर शायद मैंने वीडियोस रखी हुई हूँ, अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस पे मैंने वीडियोस रखी हुई हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के कॉम्बिनेशन पे मैंने वीडियो रखी हुई आप सबके लिए वहाँ चैनल पे, तो वहाँ आप टेंसेस के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है डू नॉट कन्फ्यूज आई यूज टू डू एंड आई एम यूज टू डूइंग, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या यूज किया, आई एम यूज टू डूइंग, ये जो है ना वो क्या है, कन्फ्यूज नहीं होना। इसके लिए यूनिट 61 हमें दिया हुआ है, वो जब हम यूनिट पे जाएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। द स्ट्रक्चर्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट, इन दोनों की स्ट्रक्चर्स और मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है आई यूज टू लिव अलोन, यहाँ पर इसका मतलब है कि आई लिव्ड अलोन इन द पास्ट बट आई नो लॉन्गर लिव अलोन, कि मैं जो है ना पास में रहता था, अकेला रहता था, अब मैं नहीं रहता। फिर अगर इस तरह की स्ट्रक्चर होगी आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन, यहाँ पर आई एम यूज्ड टू की माना है कि आई लिव अलोन एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज आई हैव लिव्ड अलोन फॉर सम टाइम। आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन की माना ये है कि मैं आदी हो चुका हूँ अकेले रहने का, मैं अकेले रहने का यूज टू हो चुका हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ, तो अब मैं इसका यूज टू हो चुका हूँ। तो हम कहते हैं ना कि भाई मैं यूज टू हो चुका हूँ इस चीज़ का। तो यहाँ पर जो सक्सेस की माना है कि मैं अकेले रहने के आदी हो चुका हूँ, मुझे जो है वो अब उसकी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और ऊपर वाले में ये है कि यूज टू लिव अलोन की माना ये है कि मैं अकेला रहता था, अब नहीं अकेला रहता था। इस तरह से हमारा यूज टू जो है उसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा जिसमें हमने यूज टू के स्ट्रक्चर को पढ़ा। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद काफ़ी बेहतर समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल की घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चल के इसकी आंसर की को डिस्कस करते हैं।
अब हम यूनिट 18 की एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज हमें गिवन है, अगर आप देखें मैंने चूँकि इसमें इनपुट बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसकी जो आंसर की है वो ऑलरेडी मैंने इनपुट कर दी है। अब हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे कुछ मिनट्स में इंशाल्लाह। तो यहाँ पर पहला हमारा जो है ना 18.1 जो एक्सरसाइज गिवन है यहाँ पर वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद यूज टू अ सुटेबल वर्ब। हमने यूज टू को इस्तेमाल करते हुए फिर एक सुटेबल वर्ब यहाँ पर ऐड करना है। मैंने कुछ इनपुट दिया है, ठीक है, और अगर आप जो है ना कुछ और इसमें ऐड करते हैं अपनी तरफ से जो कि सुटेबल है, जो कि रिलेट करता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर यूज टू वाली किस तरह से होगी ये आपने देखना है। जैसे कि पहला हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, द फर्स्ट वन इज already done over here, like Nicola used to travel a lot but she does not go away much these days, which means it was in routine of that Nicola that she used to travel a lot but now she doesn't go away much these days. Okay, in the same way the next one, which is about Sophie used to have ride, okay, or a motorbike. अब यहाँ पर मैंने दो वर्ब्स ऐड किए, सोफी यूज टू हैव या राइड। तो सोफी यूज टू हैव अ मोटर बाइक या सोफी यूज टू राइड अ मोटर बाइक बट लास्ट ईयर शी सोल्ड इट एंड बॉट अ कार। पर पिछले साल उसने क्या किया, उसे बेच दिया और क्या खरीद ली, कार खरीद ली। मोटर बाइक थी, अब नहीं है। उसके बाद थर्ड है आवर फ्रेंड्स मूव्ड टू स्पेन अ फ्यू ईयर्स अगो, कि हमारे जो दोस्त हैं वो कुछ साल पहले स्पेन चले गए। दे यूज टू लिव इन पेरिस, तो वो पहले रहते कहाँ थे, वो पहले पेरिस में रहते थे। दैट वॉज प्रैक्टिस, दैट वॉज रूटीन, दैट वॉज हैबिट। लाइक उसके बाद यहाँ पर जेकी यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड बट वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, कि जो है ना जेकी जो है ना कहता है कि मैं अच्छा दोस्त था, हुआ करता था, पर अब नहीं है। यूज टू बी, यहाँ पर बी का यूज़ है, लेकिन वो भी आप जो है ना यूज टू के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आई रेयरली ईट आइसक्रीम नाउ बट आई यूज टू ईट लाइक अ लव इट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। यहाँ पर तीन अलग अलग वर्ब्स लिखे हुए हैं कि मैं जो है वो अब बहुत कम आइसक्रीम, कभी कभार कोई आइसक्रीम खाता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल आपका इंडेफिनेट है। बट आई यूज टू ईट या लाइक या लव इट व्हेन आई वाज चाइल्ड, पर जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत खाता था, तो वो मुझे बहुत पसंद थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नंबर 6, अगर आप देखें इट ओनली टेक्स मी अबाउट 40 मिनट्स टू गेट टू वर्क नाउ, कि अब मुझे सिर्फ जो है यहाँ वहाँ काम पर पहुँचने के लिए 40 मिनट लगते हैं। नाउ दैट द न्यू रोड इज़ ओपन, अब जबकि नया रोड जो है वो बन गया है तो मुझे जो है क्या लगता है, 40 मिनट लगते हैं। बट इट यूज टू टेक मोर देन एन आवर, पर पहले क्या होता था, 1 घंटे से ज़्यादा लगता था। अब 40 मिनट लगते हैं क्योंकि नया रोड खुल गया है, लेकिन इससे पहले जब ये नया रोड खुला हुआ नहीं था तो मुझे कोई घंटे से ज़्यादा लग जाता था अपने काम पर पहुंचने में। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देयर यूज टू बी अ होटल नियर द एयरपोर्ट बट इट क्लोज्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, कि जो है ना वो एयरपोर्ट के करीब एक होटल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी अर्से से वो बंद हो चुकी है, ठीक है, बंद हो गई है। उसके बाद हमारा नंबर 8 देखें, आई यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री इट वाजंट माई फेवरेट जॉब, कि मैं जो है वो फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है, जो कि मेरी फेवरेट जॉब नहीं थी, मुझे पसंद नहीं थी ये जॉब, लेकिन मैं काम करता था, मजबूरी थी। अब आते हैं 18.2 पे कंप्लीट द सेंटेंसेस चूज फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स हमें गिवन डिड है, डिडंट है, टू है, यूज है, यूज्ड है, यूज टू है, यूज टू बी है, यूज टू हैव जो ऑलरेडी गिवन है, और बी एबल है, ठीक है। तो एक किया हुआ था यहाँ पर, बाकी इनपुट हमने यहाँ रखा है जो कि करेक्ट है, सही है। इन्हीं बॉक्स में से हमने चीज़ें ली हैं। कहीं पर पूरा यूज टू लिखा हुआ है, कहीं पर डिड है, या कहीं पर डिडंट है, या कहीं पर खाली यूज है, तो उसके जो बाकी के पार्ट्स होंगे वो गिव इन होंगे सेंटेंस में। जैसे कि लीजा यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, ये हमने पहले स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे सेकंड है वी डैश टू वॉच टीवी अ लॉट बट वी डोंट हैव अ टीवी एनीमोर, कि हम पहले टीवी बहुत देखते थे लेकिन अब हमारे पास टीवी ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखें यूज्ड टू ऑलरेडी गिवन, तो हमने सिर्फ यूज लगाना था। फिर लीजा वर्क्स इन अ शॉप नाउ, कि अब लीजा शॉप पे काम करती है, ठीक है, प्रेजेंट है हमारा। शी यूज टू बी अ रिसेप्शनिस्ट इन अ होटल, कि पहले वो क्या थी,
वो पहले वो होटल पे रिसेप्शनिस्ट थी, रिसेप्शन पे बैठी थी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है हमें, तो डिड का इस्तेमाल करना। जब डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हम यूज्ड की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ देखें आप लोग, आई यूज्ड टू, सॉरी यहाँ पर व्हाट गेम्स डिड यू यूज टू प्ले व्हेन यू वर अ चाइल्ड, कि जब तुम चाइल्ड थे, बच्चे थे, तो तुम कौन सी गेम्स खेलते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई यूज टू लाइक बिग सिटीज बट नाउ आई प्रीफर द कंट्री साइड। कंट्री साइड जो गाँव वाले इलाके हैं, जो बराड़ियों के इलाके हैं, उनको हम कहते हैं। तो कहता है कि मुझे बड़े बड़े शहर बहुत पसंद थे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन योर लास्ट जॉब हाउ मेनी आवर्स अ डे डिड यू यूज टू वर्क, कि तुम्हारी आखिरी जो जॉब थी उसमें तुम एक दिन में कितने जो है ना वो घंटे काम करते थे। फिर आई यूज़ टू ट्रेवल, सो आई डोंट ट्रेवल वेरी मच दीज डेज, कि मैं इन दिनों को ज़्यादा सफ़र नहीं करता। बट आई यूज टू, पर यहाँ पर खाली अगर यूज टू लिखा हुआ मीन्स कि हमने यहाँ पर आगे कौन सा वर्ब देना, वही जो हमने पहले इसका इनकार किया कि अब मैं सफ़र नहीं करता लेकिन पहले करता था, क्या सफ़र। तो आई यूज टू यहाँ पर हमने इसको खत्म कर दिया है, लेकिन अगर आप वर्ब ऐड कर दें तो वो ट्रेवल का ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर आई used to be able to run 10 kilometers but I can't run that far now, कि मैं जो है ना वो पहले इसके एबल था कि मैं 10 किलोमीटर भागता था, लेकिन अब मुझसे भागा नहीं जा सकता, मैं नहीं भाग सकता। उसके बाद these days I eat more than before, मैं इन दिनों में पहले से ज़्यादा खाता हूँ। I didn't used to eat very much, यहाँ पर didn't है तो हमने इसको use कर दिया है। I didn't used to eat as much, कि मैं अब इतना ज़्यादा नहीं खाता। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें ये लिखा हुआ है कंपेयर व्हाट कैरिन सेड 10 years ago एंड व्हाट शी सेज टुडे, कि ये कंपेयर करना है कि कैरिन जो थी वो पहले 10 साल पहले जो है वो क्या जो है ना उसने कहा और अब वो क्या कहती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आई ट्रेवल अ लॉट, ये 10 साल पहले उसने कहा था। आई प्ले द पियानो, ठीक है। आई नेवर ड्रिंक टी, फिर आई एम वेरी लेजी, ये 10 साल पहले इसने बातें कही हैं, वो लिखी हुई हैं। एज ए चल लिखा आई डोंट लाइक चीज़ हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। फिर आई हैव अ डॉग, तो यहाँ पर भी जो है ना वो अब क्या कहती है कि आई ईट लॉट्स ऑफ चीज़ नाउ, पहले यह क्या कहती है कि आई डोंट लाइक चीज़, लेकिन अब क्या कह रही है, अब कह रही है आई ईट लॉट्स ऑफ चीज़ नाउ। माई डॉग डाइड 2 years ago, कि मेरा जो कुत्ता है, यहाँ में लिखा है आई हैव अ डॉग, ये 10 साल पहले बात की है, मतलब 8 साल के बाद इसका कुत्ता भी मर गया। आई वर्क वेरी हार्ड दीज डेज, पहले क्या करती थी, पहले लेजी थी, अब ये बड़ा जो है ना वो काम करती है। आई हैवंट प्लेड पियानो फॉर लॉन्ग टाइम, कि पहले बजाती थी पियानो लेकिन अब ये पियानो नहीं बजा रही है, ठीक है। फिर क्या आई डोंट गो, ये ऑलरेडी गिवन है, तो आई डोंट गो अवे मच दीज डेज, पहले क्या है आई ट्रेवल अ लॉट लेकिन आई डोंट गो मच, 10 साल पहले इसने बहुत सफ़र किया लेकिन अब ये नहीं जाती। टी ग्रेट आई लाइक इट नाउ, पहले क्या कहते थे कि आई नेवर ड्रिंक टी, लेकिन यहाँ में क्या कह रही है टी चाय बहुत अच्छी है और मैं जो है वो मुझे पसंद है। तो अब इन जो इनपुट था इसको देखकर हमने यहाँ पर सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं। यहाँ कह रहा है नाउ राइट अबाउट हाउ कैरिन हैज़ चेंज्ड, यूज टू, डिडंट यूज टू और नेवर यूज टू इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि ये था शी यूज टू ट्रेवल अ लॉट बट शी डजंट गो अवे मच दीज डेज, ठीक है। फिर है शी यूज टू बी वेरी लेजी, कि बहुत लेजी हुआ करती थी, बट शी वर्क्स वेरी हार्ड दीज डेज, लेकिन अब वो क्या करती, अब वो बहुत जो है वो काम करती है, यहाँ पर आपके दूसरे इनपुट में। उसके बाद शी डिडंट यूज टू लाइक चीज़, कि उसको पसंद नहीं थी चीज़, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बट शी ईट्स, यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, छोड़ दें इसको, ये थोड़ा मसला कर रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको किस तरह से ये यहाँ पर तो क्या कह रही है यहाँ पे ये कह रही है कि शी आई डिडंट यूज टू लाइक चीज़ बट शी ईट्स लॉट ऑफ चीज़ नाउ, अब वो ज़्यादा जो है ना वो चीज़ खाती है। फिर है शी यूज टू प्ले पियानो, वो पियानो जो है ना वो बहुत बजाती थी, पर अब क्या है शी हैज़न्ट प्लेड द पियानो फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि अब उसको टाइम ही नहीं है
और काफ़ी टाइम में उसने पियानो बजाया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ है, अगर आप देखें, शी डिडंट यूज टू ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीती थी। अब क्या है, शी लाइक्स इट नाउ, क्या अब उसे पसंद है। फिर है हमारे पास यहाँ पर शी यूज टू हैव अ डॉग, उसके पास कुत्ता था, बट इट डाइड 2 years ago, पर वो 2 साल पहले जो है कुत्ता भी जो है ना वो फोत हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया, ठीक है। अब हमारे पास अगला है राइट सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। बिगिन आई यूज टू बी, आई यूज टू वर्क अ लाइक। तो यहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे कि आई यूज टू लिव इन अ स्मॉल विलेज बट नाउ आई लिव इन अ सिटी, या फिर आई यूज टू प्ले टेनिस अ लॉट बट आई डोंट प्ले एनी मोर। फिर आई यूज टू बी ए वेजिटेरियन बट नाउ आई ईट मीट समटाइम्स, के पहले मैं जो था वो वेजिटेरियन था, पर अब जो है वो मैं कुछ गोश्त भी खाता हूँ। फिर यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट ऑलरेडी हो गया है, ये एक्चुअली थोड़ा सा PDF में मसला आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम आपको आई यूज टू, ये हो गया हमारा, आई यूज टू वॉच TV अ लॉट बट आई डोंट वॉच TV मच नाउ, कि मैं पहले TV बहुत देखता था, अब नहीं देखता। आई यूज टू हेट गेटिंग अप अर्ली बट नाउ इट इज़ नो प्रॉब्लम, कि पहले मुझे जल्दी उठने में मसला होता था, लेकिन अब कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है नाउ बिगिन विद आई डिडंट यूज टू, जो आप काम नहीं करते थे। आई डिडंट यूज टू रीड अ लॉट बट आई डू नाउ, कि मैं पहले पढ़ता नहीं था ज़्यादा, लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ। आई डिडंट यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी बट आई ड्रिंक इट एवरी डे नाउ, पहले मैं कॉफ़ी नहीं पीता था, लेकिन अब मैं पीता हूँ। आई डिडंट यूज टू लाइक हॉट वाटर बट नाउ आई लव इट, कि पहले मुझे हॉट वेदर है, वेरी सॉरी, कि मुझे पहले जो है वो गर्म मौसम या जो गर्मियाँ हैं वो पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे मज़ा आता है, मुझे पसंद है। इस तरह से हमने जो है इस यूज़ टू के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी या कोई ऐसी बात है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियोज़ आपके लिए कारआमद साबित हुई होंगी। अगले एपिसोड तक के लिए